वक्त जापानीज फीस में और मेरे साथ एक कैरेक्टर मौजूद है आलू काट। हम उनसे बात करेंगे कि आपका कैरेक्टर है आलू काट और ये जापानीज फेमस कैरेक्टर है, तो क्या करता है ये कैरेक्टर बाय द वे? ये कैरेक्टर वैम्पायर है और ये जो है ना दूसरे वैम्पायर्स को मारता है, वो नाजीज होते हैं इन द मूवी। तो हाँ जो है ना वो उसका काम ये होता है दूसरे वैम्पायर्स को मारना। वो खुद भी वैम्पायर है। बाय द वे आई एम नॉट वैम्पायर। आपको मैं नहीं मारूंगा, फिर आप मुझे मार सकती है, मुझे मसला नहीं है उससे। ओके, तो ये तो एक कैरेक्टर हो गया। बाकी जापानीज फीस में और भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो कि जापानीज फिल्म से रिलेटेड हैं, कार्टून से रिलेटेड हैं। इस वक्त क्या क्या एक्टिविटीज़ जापानीज फीस में चल रही हैं, आ जाएं। जापान फेस्ट जो था वो एक अमेजिंग प्रोग्राम है और ये एक ही वक्त में कोई कम से कम 10 मुख्तलिफ़ किस्म के जापानीज़ आर्ट जो है उनको डिस्प्ले करता है। ये तो सिल्वर ज़रेले है। सिल्वर ज़रेले एक पायरेट है जो कज़ाक है, एक जो कज़ाकी नहीं करता लेकिन वो अच्छे कामों के लिए खड़ा रहता है लोगों के साथ। ओह ज़ोरो, इट्स टू हैवी बाय द वे। मेरे साथ इस वक्त ज़ोरो कैरेक्टर मौजूद है और ये एक एनिमी है, एनिमेटेड एक कैरेक्टर है ज़ोरो जो कि आई थिंक जेड बनाता है, राइट? तो और क्या क्या करता है ये कैरेक्टर? Basically he's a master swordsman, the best swordsman in the world, and he's from an anime One Piece और देखिए आपने सीधे सीधा जवाब देना है। अगर आपने कुछ उल्टे सीधे जवाब दिए तो ये देखें, ये मैंने रखी हुई है। मुझे ऊपर बुला रहे हैं, ऊपर बुला रहे हैं। और जनाब ज़ोरो चले गए हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। मज़ीद कैरेक्टर्स भी आपको दिखाते हैं। ओह वाओ, ज़बरदस्त। ये क्या है भाई? Obito Uchiha from Naruto. कौन सा कैरेक्टर है? Obito Uchiha from Naruto. ओके, तो शाहिद ये पूरा कैरेक्टर आप दिखाएं। ये फिल्म कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है? He's basically from anime named Naruto Shippuden. He is a main villain of that anime. And इसका गोल था कि like to bring peace in the entire but in wrong way. By the way, इस कैरेक्टर की एक आँख क्यों है? He has actually 2 eyes, but एक आई जो है इसकी वो hidden रहती है because it's very strong. एक आँख से सबको एक बराबर देखता है ये कैरेक्टर। अभी मैं आपको मजीद कैरेक्टर्स दिखाती हूँ, ज़रा सा साइड हो। कौन सा कैरेक्टर था आपका? और बहुत ज़बरदस्त वार्डरोब आपने वेयर किया हुआ। आई थिंक इट्स वेरी हैवी वार्डरोब। जो मैंने कैरेक्टर बना है बेसिकली इट्स अ सैमुराई। जैसे आजकल हमारी आर्मी जो हमें प्रोटेक्ट करती है, उस ज़माने में सैमुराई होते थे जो आर्मी की जगह फाइट करते थे दूसरे एनिमीज से और थ्रेट से, या इन जापान। तो मैं उसी में से एक सैमुराई बनाऊँ और सैमुराई जो है वो एम्परर्स हो गए और जो एलीट सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते थे। सही। तो ये हमारे साथ इस वक्त सैमुराई मौजूद हैं और ये बेसिकली उस वक्त के फौजी होते थे। ये जापान के एरिया में जो एम्पायर्स होती थी, जो लोग होते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फौजी लिबास आप बेसिकली हम कह सकते हैं। आप देखें इनका लिबास, और ये वैसे तो आर्टिफिशियल लिबास है लेकिन ये मुझे काफ़ी हैवी लग रहा है। वैसे ओरिजिनल जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, बट जो मैंने बनाया ये बेसिकली मैंने क्राफ्ट फॉर्म और ईवी होम से, तो ये इट्स लेस देन 2 और 4 kg। ओह माय गॉड, कानेचवा। इट्स अ स्टाइल ऑफ हाई harmony and integrity and efficiency. ओके, ये है जैनवो कैरेक्टर और ये एक जंगजू लाइक कैरेक्टर है, फाइटर लाइक कैरेक्टर है। हम इनसे जानते हैं कि ये कैरेक्टर किस तरह काम करता है। और ये फिल्म कैरेक्टर है, एनिमेटेड है, कार्टून कैरेक्टर है, क्या है? ये बेसिकली एनिमेटेड कैरेक्टर है, जिन्वू है। और जो एनिमे है वो है सोलो लेवलिंग से ये है। थैंक यू सो मच। सोलो लेवलिंग से ये कैरेक्टर है। ये बेसिकली जाता है डंजन्स में। डंजन्स बेसिकली एक पोर्टल होता है जो दूसरी दुनिया से कनेक्टेड होता है। वहाँ पे जाके जिन्वू बॉसेस वगैरह को मारता है ताकि उसको पैसे वगैरह ये सारी चीज़ें मिल सकें। जापान फीस में जहां आपने जंगजू कैरेक्टर्स देखे, फाइटर्स देखे, तो वहीं बहुत प्यारा सा ये कार्टून कैरेक्टर है। बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठ के देखने बाय द वे इस कार्टून को। तो हमारे साथ मौजूद है डोरेमोन जी। तो कुछ डोरेमोन के अंदाज में बोल के दिखाए। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कोई डायलॉग ऐसे ही बोलते हैं। गम्मरी नोबिता, गम्मरी। ये कैरेक्टर करके बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह बहुत मज़े का कैरेक्टर है और लोग भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अगर कराची में
ट्रैफिक जैम हो ना तो डेरोमन जो है उड़ भी सकता है, ये देखें। उड़ के मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी से। टाइम पे पहुंच जाएंगी? बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगा, टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। हाँ, वैसे टाइम से पहले पहुंच जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेओ प्लस का ये जापान फीस्ट आपको देख के कैसा लगा, और यहाँ के कैरेक्टर्स से मैंने आपको मिलवाया तो वो कैरेक्टर्स आपको कैसे लगे, आपको कौन से कैरेक्टर पसंद है वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे सुमैया खुर्शीद को, कैमरामैन शाहिद अली के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।